परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज ऐसे ही समय में जब अनेक प्रकार की समस्या दुनिया में दिखाई दे रहा है, समस्या के ऊपर समस्या आ रहा है, इस बीच में एक छोटी सी बात को चिंता करने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग एक विषय को देखेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। शायद मैं सोचता हूँ ये जो वचन मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूँ वो शायद कोई रोमांचक विषय ना हो, सुनने में इंटरेस्टिंग ना हो, ये आकर्षणीय ना हो या फिर नया भी ना हो। जो भी है, परमेश्वर आज इस विषय को आज हमारे बीच में रखा है कि हम लोग एक बार उसको स्मरण करें या उसको रिमाइंड करें। कई बार कई चीज़ को परमेश्वर बारंबार रिमाइंड करता है, बारंबार हम लोग को सूचना देना चाहता है, याद दिलाना चाहता है ताकि हम लोग कमज़ोर ना पड़े। मेरे ख्याल से शायद आज का वचन भी ऐसा ही कुछ होगा जो हमें दोबारा रिमाइंड कराना चाह रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। लेकिन अगर हम लोग प्रार्थना में और आत्मा में रहेंगे तो शायद परमेश्वर इस पुरानी बातों में भी कुछ नई बातें हमें सिखा दे। शायद पुरानी बातों में परमेश्वर कुछ बातें हमें बता दे जिसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक सहारा, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक मदद हमें मिले। आइए हमारे बाइबल को हम लोग खोलेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन की ओर। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 एंड वर्स 10। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 एंड वर्स 10। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। बुद्धिमान सुलेमान 24 अध्याय के 10 वचन नीति वचन में इस प्रकार कहता है, विपत्ति के समय में अगर तू साहस छोड़ दे, विपत्ति के दिन में अगर तू साहस छोड़ दे तो तेरा बल बहुत ही अल्प है करके लिखा हुआ है। इफ दाउ फेंट इन द डे ऑफ एडवर्सिटी दाई स्ट्रेंथ इज स्मॉल। आज हम लोग इसी स्ट्रेंथ के बारे में और एडवर्सिटी के बारे में, विपत्ति के समय के बारे में और बल के बारे में 2-3 बातों को ध्यान करेंगे। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया, देयर इज़ नथिंग न्यू इज़ गोइंग टू टेल टुडे। आज मैं कुछ नया नहीं बोलने जा रहा हूँ, केवल पुरानी बातों को ही हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। क्योंकि हम लोग विपत्ति के ऊपर विपत्ति, कष्ट के ऊपर कष्ट, ऐसे बहुत ही बुरे समय पर अभी आने जा रहे हैं। ये सारी बातें विपत्ति की शुरुआतें हैं। ऐसे समय में हमारा बल कम ना हो जाए, इसके लिए परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। सबसे पहला विषय एडवर्सिटी, विपत्ति। यहाँ पर लिखा हुआ है विपत्ति। विपत्ति बोलने का अर्थ, विपत्ति का मीनिंग यहाँ पर देखने से एक परीक्षा का समय, एक क्लेश का समय, एक समस्या का समय जो हमारे जीवन में दिखाई देता है, जो हमारे जीवन में आता है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं द डे ऑफ एडवर्सिटी, नहीं तो विपत्ति का दिन अगर हम लोग बोलेंगे तो विपत्ति अगर कष्ट को, क्लेश को, समस्या को दिखाता है, द डे ऑफ एडवर्सिटी, नहीं तो विपत्ति का दिन बोलने का मतलब कई समय तक, कई दिनों तक चलने वाला, एक के पीछे एक आने वाला एक विपत्ति का समय, दुख का समय, एक क्लेश का समय करके यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे जीवन काल में, हमारे जीवन में, मसीही जीवन में विशेष करके प्रभु को पाने के बाद हमारे जीवन विपत्ति से परिपूर्ण दिखाई देता है। कई प्रकार का विपत्ति हमारे जीवन में आता रहता है, कई प्रकार का विरोध हमारे जीवन में आता है, कई प्रकार की परीक्षाओं से हम लोग परीक्षित किया जाते हैं। और ये जो परीक्षा का समय है, ये जो परीक्षा का जो समय है, ये जो परीक्षा का जो दिन है, वो एक समय के लिए, एक दिन के लिए, केवल एक बार के लिए नहीं आता, बट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विपत्ति का दिन, ये हमारे जीवन में लगातार आता रहता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। और जब ये विपत्ति का दिन हमारे जीवन में आता है, जब ये विपत्ति का समय हमारे जीवन में आता है, तब परमेश्वर के प्रिय लोगों कई बातें का उजागर, नहीं तो कई प्रकार की बातों का खुलासा होता है। विपत्ति के दिन के द्वारा ही कई प्रकार की बातें हमें समझ में आता है। एक बातें, विपत्ति के समय में रहने के टाइम, दुख में, कष्ट में, क्लेश में, परीक्षा के मध्य में रहने के टाइम, अनेक प्रकार के रोग और बीमारी, समस्या में, उलझनों में रहने के टाइम, अनेक प्रकार के परीक्षाओं में, अनेक प्रकार के विरोध में, अभाव में, अकाल में रहने के टाइम कई प्रकार की बातें उजागर होता है। उसमें से एक बातें ये उजागर होता है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इस प्रकार नीति श्लोक है, स्कूलों में हम लोगों ने पढ़ा, इस प्रकार एक नीति श्लोक है। कभी कभी हमारे जीवन में विपत्ति आना चाहिए,
कभी कभी हमारे जीवन में विपत्ति आना चाहिए, तब पता चलेगा कौन हमारे हित में है और कौन हमारे अहित में है, अर्थात कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध है। तो विपत्ति, परीक्षा, कष्ट, क्लेश आने के टाइम हमारी अवस्था क्या है, हमारे साथ कौन है, हमारे लिए कौन है, हमारे पास कौन है, हमें पता चलता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। दूसरा, विपत्ति का समय आने के टाइम, परीक्षा का समय आने के टाइम, हम लोग कई प्रकार के टेस्टिंग में, परीक्षा में, दुखों में जाने के टाइम हमको खुद अपने बारे में भी एक ज्ञान होता है, अपने बारे में एक समझ हम लोग को प्राप्त होता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं, हम कौन है। जब विपत्ति नहीं आता है, दुख नहीं आता है, कष्ट नहीं आता है, वी आर वेरी स्ट्रांग। हाँ, संभाल लेंगे, देख लेंगे, आने दे। शेर से डरता हूं क्या मैं, हाथी से डरता हूं क्या मैं, आने दे जिसको भी आना है। लेकिन जब आता है सामने, तब पता चलता है कि हम खड़े हो पाएंगे या खड़े नहीं हो पाएंगे। तो विपत्ति का समय हमारे जीवन को भी हमें बताने वाला कि हम लोग कितने खड़े हो सकते हैं और कितने नहीं। कई बार हम दूसरों के जीवन को देख करके, दूसरे की विपत्ति को देख करके हम लोग तुच्छ समझते हैं, उनके जीवन को हम लोग तुच्छ करने लगते हैं, अपने आप को बड़ा साहसी, बलवान समझते हैं। लेकिन जब वो आप हमारे जीवन में आ गुजरता है, तब हमें पता चलता है कि हम लोग कितने बलवान हैं और कितने बलवान नहीं हैं। तो विपत्ति का समय एक ऐसे ही समय है परमेश्वर के प्रिय लोगों, इट्स ए टाइम ऑफ टेस्ट, एक परीक्षा का समय है, एक ट्रायल का समय है, जहां पर हमें इस प्रकार की अवस्था से गुजरना है। अन्य रीति से बोला जाए, विपत्ति का समय, द डे ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति का दिन बोलने से एक ऐसा दिन है मानो हम एक अंडे के अंदर है। एक अंडे के अंदर एक अंडा 21 दिन तक बंद रहता है और वो अंडे के अंदर क्या है कोई नहीं जानता है। 21 दिन तक उस अंडे के अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम। 21 दिन के बाद अंडे के अंदर से पता चलता है वो जो बाहर निकला वो मुर्गा है या मुर्गी है, मुर्गा है या मुर्गी है। 21 दिन के बाद पता चलता है। पतरस को तो एक ही दिन में पता चल गया था। उसी दिन पतरस ने बड़े साहस के साथ बोला, ना तो मैं मुर्गा हूं ना तो मैं मुर्गी हूं, मैं शेर हूं। सब लोग तुझे छोड़ देने से भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन यीशु मसीह ने कहा, जितना शेर बन रहा है बंधु, आज तू मुर्गी बनेगा। और विपत्ति का समय जब आया, सब भागे, पतरस भी यीशु को छोड़ के चला गया। उस दिन पता चला यीशु को प्यार करने वाला यूहन्ना का प्यार क्या है, यीशु के साथ रहने वाला दोस्त याकूब कैसा दोस्त है, यीशु के साथ रहने वाला पतरस का तलवार में कितना दम है या उसके कलेजे में कितना दम है। तो प्रिय लोगों, हमारे जीवन में भी विपत्ति का दिन एक ऐसा समय है, एक ऐसा दिन है, एक ऐसा टाइम है जहां पर पता चलता है कि हम लोग कौन है या क्या है, जब हम लोग उसमें से बाहर निकल करके आते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसी के लिए जितने भी लोग मसीह यीशु में हैं, वो सारे मसीह यीशु में रहने वालों को एक ना एक दिन विपत्ति के सामना करना पड़ेगा। प्रेरित पौलुस कोरिन्थी के मंडली को लिखने के टाइम, प्रेरित पौलुस कोरिन्थी के मंडली को लिखने के टाइम, पहला कोरिन्थी उसके 3 अध्याय में इस प्रकार कहता है। प्रेरित पौलुस कोरिन्थी की मंडली को लिखने के टाइम 3 अध्याय में वो इस प्रकार लिखता है, 11, 12 और 13 वचन। फॉर दैट डे, इन 13 वर्स, फॉर द डे, यहाँ पर लिखा है फॉर द डे शैल डिक्लेयर इट। इन 13 वर्स, इन 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 13 कहता है, द डे शैल डिक्लेयर इट। कौन सा डे? वही है द डे ऑफ एडवर्सिटी, वही है विपत्ति का वो दिन। प्रोवर्ब्स 24:10। विपत्ति का दिन आपको पता चलेगा, विपत्ति के दिन आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। आपको एक फाउंडेशन दिया गया है, आपका फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह में दिखाई दे रहे हो, आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, आप यीशु मसीह में आए हो, वेरी गुड। उद्धार आपने प्राप्त किया, गुड एक्सपीरियंस। यीशु मसीह में आने के बाद, उद्धार में आने के बाद, प्रभु को पाने के बाद, यीशु मसीह को पाने के बाद, उद्धार में आने के बाद आप क्या हो। इन वर्स 12 में पढ़ने के टाइम में विपत्ति के दिन पता चलेगा कि आपने अपने जीवन को कैसे बनाया। वहां पर 6 प्रकार की बातें लिखा हुआ है। उस 6 प्रकार की बातों को हम लोग 2 भाग में, नहीं तो 2 कैटेगरी में, 2 दल में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक जो नाशवान है, जो विपत्ति के समय में नष्ट हो जाता है, एंड सेकंड
विपत्ति के समय में जो नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार मसीह यीशु में भी, कलीसिया में भी, यहां पर भी, हर जगह में भी दो प्रकार के लोग मसीह यीशु में हैं। एक जो विपत्ति आने के समय में निंदा, कष्ट, क्लेश, परीक्षा, अनेक प्रकार की उलझन, बीमारी, परित्याग, अकेलापन, हाथ छोड़ दिया जाना, मार खाना, मृत्यु का भय, रोगों का भय, नौकरी की समस्या, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, शारीरिक समस्या, ऐसे नाना प्रकार की परीक्षा आने के टाइम कुछ लोग उस दिन में, उस परीक्षा के समय में घास के समान, भूसा के समान, लकड़ी के समान जल जाते हैं। उन लोग और खड़े नहीं रह पाते, उन लोग का स्पिरिचुअल लाइफ मर जाता है, उन लोग का स्पिरिचुअल लाइफ है ही नहीं। उसके बाद एक परीक्षा आया, एक कष्ट आया, एक क्लेश आया, एक समस्या आया, बस नष्ट हो गया। नो मोर क्राइस्ट, नो मोर क्रिश्चियन लाइफ, नो मोर प्रेयर, कुछ नहीं और सब कुछ खत्म। उसके बाद भी उन लोग मसीह में हैं, उसके बाद भी उन लोग मसीह में जी रहे हैं, चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट एक नॉमिनल, एक नाम के लिए, एक संडे में एक अटेंडेंस, हेलो, हाय, आई एम ए संडे बिलीवर, हाय, एवरी संडे परमेश्वर के नाम की महिमा, और बाकी समय में दे आर टोटली वर्ल्ड एंड वर्ल्डलीनेस, कोई प्रभु के साथ रिलेशन नहीं। क्यों? क्या हुआ? कोई ना कोई इस जगह में यीशु मसीह में आने के बावजूद भी, आने के बाद भी कहीं ना कहीं उन लोग के जीवन में कोई परीक्षा आया जिसमें वो लोग जल गए, राख हो गए। बट द सेम टाइम एक दूसरा झुंड के लोग है, जितना भी परीक्षा आता है, जितना भी अग्नि परीक्षा से जाते हैं, उन लोग के जीवन में नष्ट नहीं, हानि नहीं, गिरावट नहीं, बट दे आर मोर स्ट्रांग इन जीसस। उन लोग मसीह में और भी बलवंत होते जाते हैं, उन लोग मसीह में और भी बलवंत और भी सामर्थ को प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। प्रिय लोगों, इस सुबह के वक्त में आप विपत्ति के समय में किस प्रकार हो, अपने जीवन को जांच करके देखो, अपने जीवन को हम लोग परीक्षा करके देखें। हर एक के जीवन में आने वाला विपत्ति एक समान नहीं है। कई लोगों के जीवन में अल्प समय के लिए विपत्ति आता है, कई लोगों के जीवन में लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स रहता है, ट्रबल रहता है लाइफ लॉन्ग। कई लोगों के जीवन में कुछ खास पीरियड में एक परीक्षा रहता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का विपत्ति में डिफरेंस है। हर एक के जीवन में आने वाला विपत्ति उसकी बुलाहट के अनुसार, ध्यान दीजिए, हर एक के अंदर दिखाई देने वाला विपत्ति उनके बुलाहट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर कॉलिंग, अकॉर्डिंग टू देयर क्राउन, जो मुकुट लोग प्राप्त करने जा रहे हैं उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ग्लोरी, जो महिमा को लोग प्राप्त करने जा रहे हैं उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेदर जायन और जेरूशलेम, उसके अनुसार डिफरेंसेस रहता है। हर एक के जीवन में आने वाला परीक्षा एक समान नहीं होता, सबके जीवन में अलग अलग प्रकार दिखाई देता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, इसके लिए मैं मेरे जीवन को किसी दूसरे के साथ तुलना ना करते हुए मैं अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में जांच के, समझ के कि मेरे लिए ऐसा क्यों, इस बात को समझने के लिए हम लोग कोशिश करना है। और उसमें अगर हम लोग खरा निकलेंगे तो एक दिन महिमा, गौरव और उसके आदर का कारण हम लोग बन जाएंगे, बदल जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। एक बार एक बहन ने एक दर्शन को देखा। मैंने ये गवाही सुना है, मैंने सुना हुआ गवाही को आपको बोल रहा हूँ। मैं उस बहन को नहीं जानता, बट एक ऑडियो में मैंने इस गवाही को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद यहाँ पर ये फिट बैठेगा, इसके लिए मैं उसको बोलूँगा। एक बहन ने एक दर्शन को देखा। बहन ने जो दर्शन को देखा, उसने क्या देखा कि एक बहुत ही चौड़ा रास्ते में वो जा रही है। धीरे धीरे वो रास्ता संकीर्ण होते जा रहा है और इस रास्ते में जाने के टाइम में उसका हस्बैंड उसके पीछे पीछे आ रहा है और वो जाते जाते वो देख रही है कि रास्ता बहुत ही दुर्गम, बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही कष्टदायक। इस प्रकार वो बढ़ते बढ़ते जाने के टाइम में अचानक उसने स्वप्न में देखा कि एक ऐसा जगह आया, एक ऐसा रास्ता आया जो बहुत ही संकीर्ण और सकरा हो गया, जहाँ पर चलना इतना आसान नहीं है, सीधे चल नहीं सकते, बड़ा घिसा के कष्ट उठा करके, क्लेश उठा करके चलना पड़ता है। और जब उसने उस समय में मुड़ के देखा तो देखा कि उसका हस्बैंड उसके साथ उस समय में नहीं था। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। और जब उसने ये दर्शन को देखा, उसने उसको परमेश्वर के सम्मुख में रखा, सेवकों को बताया, प्रार्थना किए गए। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि इस बहन का हस्बैंड चल बसा। उसका बहन का हस्बैंड नहीं था। जैसे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया वैसे ही उसका हस्बैंड और प्रभु में और मतलब नहीं रहा, मर गया।
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। फ्यूनरल सर्विस के लिए लोग आए, सारे लोग इकट्ठा हुए, मंडली इकट्ठा हुआ, मंडली के एक बिलीवर मर गया बोल करके सब लोग आए। और उस दिन सारे लोग आश्चर्य होकर के इस बहन की तरफ देखने लगे, क्योंकि ये जो गवाही जो बोल रहा है, ये गवाही वो बहन के मुंह से सुना हुआ गवाही नहीं है, वो उस सेवक के मुंह से मैं सुन रहा हूं जो सेवक उस समय में वहां पर था। उस सेवक ने इस प्रकार गवाही देकर के कहा कि उस दिन उस फ्यूनरल सर्विस के द्वारा पता चला कि ये बहन कौन है करके। अदरवाइज उस दिन तक वो चर्च में आती थी, चर्च में जाती थी, लेकिन कोई लोग उसको काउंटिंग में लेते नहीं थे। वो ऐसे ही कोई अपने आप को बड़ा शो करने वाला, अपने आप को दिखाने वाला, एक बड़ा विश्वासी के सम्मुख में नहीं है। धीरे से आना, धीरे से चले जाना, एक गरीब आदमी चुपचाप रहना, अपने काम से मतलब है। बट उस दिन उसके फ्यूनरल सर्विस में वो जिस प्रकार आकर के गवाही दिया, लोगों के सामने परमेश्वर का दर्शन के बारे में बताया, और वो बिल्कुल भी हिली नहीं, उस परीक्षा में बिल्कुल भी घबराई नहीं, उसके जीव में कोई भी विचलित पर नहीं आया। दृढ़ता के साथ खड़े होकर के परमेश्वर ने दिखाया हुआ दर्शन के ऊपर, प्रभु के ऊपर मैं भरोसा कर रही हूँ, प्रभु ने ये मार्ग रखा हुआ है, मुझे परमेश्वर के ऊपर पूरा आशा, विश्वास और भरोसा है, बोलते हुए जब उसने अपने गवाही को बताया और लोग सब भौचक्का रह गए। व्हाट इज दिस, ये कौन है? हमने तो कभी इस बहन को ऐसा सोचा नहीं था, इतनी स्पिरिचुअल है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एट द टाइम ऑफ ट्रायल, एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, जब हमारे जीवन में समस्या, दुख, क्लेश, कई प्रकार की उलझने आती है, तभी पता चलता है हु यू आर, हु एम आई, मैं कौन हूं, आप कौन है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसी के लिए बुद्धिमान सुलेमान बोलता है, अगर विपत्ति के समय में अगर तू हियाब खो देता है, बल खो देता है, तो तू तेरे पास बल कम है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। अगर विपत्ति के समय में तू हार जाता है, डर जाता है, तो तेरा बल कम है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस सुबह के वक्त में शायद आप कोई विपत्ति से जा रहे होंगे, शायद आप कोई विपत्ति से गए होंगे, अभी भी छुटकारा मिला है। शायद ऐसे भी होंगे कि अभी तक कोई विपत्ति आपके जीवन में आया नहीं, सुबह तक तो आया नहीं, हाँ शायद दोपहर में आ जाएगा, या शाम को आ जाएगा, या फिर कल आ जाएगा, आएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा, मिलेगा सबको जरूर। कई लोग को एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कई लोगों को कई बार, कई लंबा समय तक विपत्ति के ऊपर विपत्ति आते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस विपत्ति के समय में हम लोग हमारे बल को खोना नहीं। क्यों हम लोग अपने बल को खो देते हैं? क्यों हम लोग फेंट हो जाते हैं? क्यों हमारे जीवन में हम लोग हार जाते हैं, घबरा जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो विपत्ति का प्रभाव इतना ज्यादा हमारे ऊपर होता है कि उस प्रभाव में हम लोग हार जाते हैं। इस सुबह के वक्त में विपत्ति को मैं 3 एंगल में आपको बताने के लिए, और उसके सॉल्यूशन को 3 प्रकार में मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूं। 3 प्रकार का विपत्ति हमारे जीवन में आता है। इमोशनल ट्रायल, फिजिकल ट्रायल। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 3 प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन में आता है। इमोशनल ट्रायल, फिजिकल ट्रायल एंड मेंटल ट्रायल। 3 प्रकार का विपत्ति हर एक के जीवन में, कोई भी हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, वेदर इट इज अ वर्कर और ए बिलीवर, न्यू कमर और ए ओल्ड बिलीवर, हर एक के जीवन में 3 प्रकार का विपत्ति आता है। इस विपत्ति में कौन खड़ा रहता है, कौन खड़ा नहीं रहता है, कौन खड़ा हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्यों खड़ा हो नहीं पाता है, क्यों खड़ा नहीं हो, कौन खड़ा हो पाता है या क्यों खड़ा हो पा रहा है, इस बात को हम लोग परख कर देखना चाहिए। बाइबल कहता है विपत्ति के समय में अगर तू अपने बल को खो दे तो तेरा बल अल्प है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 3 अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सबसे पहले फिजिकल ट्रायल। एक फिजिकल ट्रायल हमारे जीवन में आता है। मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूंगा। मैं एक लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ आज, आई एम नॉट इन दैट कैपेसिटी, मैं लंबा बोलने के अवस्था में नहीं हूँ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो just go through with some examples and then the solution. First of all, physical trial. जब हम लोग एसाव के जीवन को देखते हैं, the example of एसाव के लाइफ को देखने के टाइम में एसाव he was fainted, वो फेंट हो गया। एसाव क्यों फेंट हो गया, क्यों उसने अपने बल को खो दिया? Because of the labor, जो काम उसने किया, जो परिश्रम उसने किया पूरे दिन में, the heat of the day, पूरे दिन के धूप में मेहनत करके घर में शाम के वक्त में लौटने के समय में
was so physically tired कि अब उसके अंदर बल नहीं रहा. That is what we can see in Genesis chapter 25 and verse 29 and 30. Genesis chapter 25 verse 29 and 30. यहाँ पर एसाव थक गया करके लिखा हुआ है. क्यों वो थक गया? Because of the whole day वो जंगल में घूम के परिश्रम करके धूप खा के now he was totally tired. तो there is a physical एक weakness कई बार हमारे जीवन में आता है, and physical बीमारियां, physically torture, physically नहीं तो शारीरिक वेदनाएं, शरीर में कई प्रकार का प्रॉब्लम्स कई बार हम लोगों को दुर्बल बना देता है. हमारे शरीर में दिखाई देने वाली समस्या कई बार हम लोग को अकेला कर देता है और हम लोग उसको सहने नहीं पाते हैं. ऐसा भी परिश्रम करके थक गया और उसके पास अभी बल नहीं है. अभी उसको कुछ भी चाहिए तो क्या चाहिए? एक खाना मिलना चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी बेचने के लिए तैयार है. समटाइम्स परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिजिकल टॉर्चर हमारे अंदर ऐसा होता है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट द फूड. नो, ये केवल खाने के लिए दिखाई देने वाला टॉर्चर नहीं है. एनी फिजिकल नीड्स, एनी टाइप ऑफ दैट. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. दैट मे बी ए लस्ट, दैट मे बी ए पेन, सिकनेस, टॉर्चर, किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना. जब हमारे जीव में धूप बढ़ने लगता है, धूप का तेजी आने लगता है, टॉर्चर बढ़ने लगता है, प्रिय लोगों, उस समय हम लोग हार जाते हैं. मैं एक सेवक के बारे में जानता हूँ. उसको एक समय बुखार आया. पहले भी मैंने शायद बताया यह कहानी भुवनेश्वर में, कुछ लोगों के लिए नया होगा. एक सेवक को बुखार आया और बहुत दिनों तक, वैसे ही वो फिजिकली थोड़ा सा दुर्बल है, दुबली लकड़ी की काठी है, काठी के समान. तो बुखार आने के बाद, एंड शी इज अ स्मॉल, मतलब छोटी लड़की है वो, मतलब जूनियर सिस्टर. और बुखार बढ़ते चला गया. उसको बुखार से छुटकारा नहीं मिल रहा है. बाल उलझ जा रहा है, कंघी नहीं है, नहाना नहीं है, खाना पीना नहीं है. इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी, या इतना बीमारी होने के बावजूद भी, उसके साथ रहने वाला सिस्टर को उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं, बिल्कुल भी दया नहीं था. ये हमारे सेंटर में तो नहीं हुआ, लेकिन ये दूसरे सेंटर की कहानी है. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई. जान पूछ करके उसको सताना. कहानी बहुत लंबा है, और पता नहीं सबके सामने बोलने के लिए भी कितना सही है. लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे तो शायद आप लोग सोचेंगे सारे सिस्टर लोग ऐसे ही है, सारे सेवक लोग ऐसे ही. इसके लिए खुल के बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा होता नहीं है. कोई एक दो चावल खाते हैं तो कभी कभी कंकड़ निकलता है ना, एक दो. इसका मतलब कि पूरा चावल ही कंकड़ है क्या? नहीं ना, फिर भी एक दो निकलता. लेकिन वो एक दो कंकड़ पूरे चावल को फेंकने के लिए मजबूर करता है. वैसी वाला कैसे? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. तो ऐसे परीक्षा के समय में एक बार एक सेवक वहाँ पर आया, एंड जो सेवक वहाँ पर क्या कहते हैं सेंटर में आया, सेंटर फेतो में, और ये बीमारी के कारण को सेंटर में लेकर के रखा गया था. तो सेंटर फेतो में जब एक सेवक आया, एंड वो जो सेवक था वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, एक बहुत बड़ा सेवक है, मतलब हमारे टीपीएम के एक सेलिब्रिटी है. और जब उसको पता चला कि ये बहन बीमार है, तो वो उस सिस्टर को जानता है, क्योंकि उसका भाई उसके साथ सेवा किया है. तो उसके भाई के साथ के रिलेशन के कारण उस बहन को उसने बुलाया कि एक बार उसको बोलिए, मैं इसको देखना चाहता हूँ. और ये एक बहुत ही फेमस ब्रदर होने के कारण जैसे ही उसको बुलाया तो बाकी सारे लोग चिढ़ गए. इतना चिढ़ गए कि केवल उसी को बुला रहे हैं, हम लोग को कुछ पूछता नहीं है बोल करके. ये सिस्टर को तैयारी होने के लिए निकल करके आने के टाइम में, उठ करके तैयारी करके उस ब्रदर से मिलने के लिए आने के टाइम में कंघी भी नहीं कर पा रही है, बाल पूरा उलझा हुआ है, बेचारा बड़ा परेशान है, दुर्बल है. उठ करके आने के टाइम में एक दूसरा सिस्टर उसको लात मार के इसको नीचे गिरा दिए. सीढ़ी से नीचे गिर गई. फिर भी उठी, कुछ बोली नहीं, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ वो मुंह खोलती नहीं है वो सिस्टर. मैं भी जानता हूँ उस बहन को अच्छे से. और उसके बाद वो जाकर के मिल करके वापस आई. उसी समय में उसने रात में एक दर्शन देखा. उसने एक दर्शन देखा. हमारे परीक्षा के समय में, हमारे फिजिकल टॉर्चर के समय में, अगर हम लोग परमेश्वर की ओर बाट जोते रहते हैं, परमेश्वर हमसे उस समय बात करेगा. उस बहन ने उस समय एक दर्शन देखा. उसने क्या दर्शन देखा कि वो एक पहाड़ है, एक बहुत लंबा, एक बहुत ही ऊंचा, एक बहुत ही भयंकर एक पहाड़ है, खड़ा पहाड़ है, जिसमें चढ़ना इतना आसान नहीं, बहुत ही कष्टदायक रास्ता है. और ये बहन को उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, और वो उसमें चढ़ रही है. और उसके हाथ में एक बच्चा है, जीसस, शिशु जीशु उसके हाथ में दिया गया है. और उसको बोला गया है कि सिस्टर तुझे लेकर के ऊपर चढ़ना है इस यीशु को, और ऊपर चोटी में तुझे पहुंचना है. बट एक नियम है, और वो नियम यह है कि तू जब इस बच्चे को लेकर के ऊपर चढ़े तो तू उसको नीचे रख नहीं सकती है. जैसा भी है तुझे ऊपर उसको लेकर के चढ़ना है.
और ये बहन उस बच्चे यीशु को लेकर के चढ़ रही है। बड़ा मुश्किल होते जा रहा है, और जितना वो पहाड़ के ऊपर जाने लगी उतना उसका वजन बढ़ने लगा उस बच्चे का वजन बढ़ने के कारण इसकी परीक्षा बढ़ने लगा। इससे नहीं हो रहा है। लगभग पहाड़ के बीच में आया और ऐसा परिस्थिति आया कि वो नहीं हो सकता, अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं नहीं जा सकती, अब मैं नहीं ले सकती। नीचे रखने का एक नियम नहीं है, ना तो नीचे रख पा रही है, ना तो वापस आ पा रही है, ना तो ऊपर चढ़ पा रही है। क्या करे नहीं मालूम। एक जगह में खड़े होकर के, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा है। इस प्रकार वो प्रार्थना करने के टाइम, या इस प्रकार वो दर्शन में प्रार्थना करने के टाइम अचानक उसने क्या देखा कि एक हाथ पर्वत की चोटी से आया। हाथ पर्वत की चोटी से आकर के उस हाथ ने उसको वैसे उठाया और उठा करके उसको ऊपर लेकर के चला गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे फिजिकल टॉर्चर हो या हमारे शारीरिक वेदना के समय में शायद कई बार कोई भी हमें समझने वाला, देखने वाला, जानने वाला, हमें प्यार करने वाला कोई ना हो। उस समय में अगर हम हमारे परमेश्वर की ओर देखते हुए, भरोसा रखते हुए अगर हम लोग अपने दौड़ को दौड़ेंगे तो परमेश्वर का हाथ आएगा और हमें उठा करके लेकर के जाएगा। हमारी विपत्ति के समय में अगर हम लोग हार जाते हैं तो हमारा बल कम है करके प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 10 में लिखा हुआ है। हमारे जीवन में विपत्ति आएगा, फिजिकल टॉर्चर आएगा, अनेक प्रकार से अनेक लोग हमको परित्याग कर देंगे। उस समय में हम लोग हमारा विश्वास और भरोसा, हमारी आशा केवल हमारे परमेश्वर के ऊपर रखना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सेकेंडली, एक इमोशनल टॉर्चर, एक इमोशनल ट्रायल हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। आई कैन गिव 2 एग्जाम्पल फॉर दिस इमोशनल ट्रायल। एक एग्जाम्पल इन 2 किंग चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ते हुए देखने पाते हैं। 2 किंग चैप्टर 4 में एक कहानी है। वो कहानी है शूनामाइट की, शून्यमीन स्त्री की एक कहानी। वैसे तो ये कहानी आरंभ होता है 8 वचन से नीचे पढ़ने के टाइम। आप लोगों को शायद एक कहानी मालूम होगा कि एलिशा के दिनों में शूनेमेन नामक जगह में रहने के टाइम एक महान महिला, 8 वचन में लिखा हुआ है, देयर वाज ए ग्रेट वुमन। और एलिशा हमेशा उस रास्ते से गुजरता है, आता जाता रहता है। इस बात को देखते हुए एक दिन इस स्त्री ने, जो कि क्या कहते हैं, अच्छी भली थी, वो मतलब वेल टू डू था, उन लोग खाना पीना और उसके बाद जमीन जायदाद अच्छे था उसका। इसके लिए जब उसने इस एलिशा को देखा और देखने के बाद उसको पता चला कि ही इज ए मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का एक भक्त है, तो उसने अपने पति से कहा और वहाँ पर उस पति को कह करके अपने घर में उसने एक कमरा को तैयार किया। उसमें एक खटिया लगाया, एक मेज लगाया और इस एलिशा को बोला कि प्लीज़ आप यात्रा करते हो, इधर उधर जाते रहते हो, यू कैन टेक रेस्ट ओवर हियर। कहानी बहुत लंबा है, अभी मेरे को बोलने के लिए समय नहीं है, केवल हम लोग विषय में आते हैं। इसकी इस उदारता को देखते हुए एलिशा ने एक दिन उस बहन को बुलाया और पूछा कि बहन, तुझे क्या चाहिए? तूने जो मेरे लिए किया इसके बदले में तुझे क्या चाहिए? तब उसने बोला कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके, फाइन, नथिंग इज नीडेड, सब कुछ ठीक है, कुछ भी जरूरत नहीं है। जब उसने ये बात को बोला, उसने कोई डिमांड नहीं किया, नथिंग वाज देयर, कोई डिमांड वहां पर नहीं था, कोई डिमांड नहीं था, नथिंग। बट उस समय गहेजी ने वहां पर कहा, गहेजी जो एलिशा का जो दास है, गहेजी ने वहां पर इस प्रकार बोला कि इसका कोई संतान नहीं है। 14 वचन को पढ़ने के टाइम वहां पर हम लोग देखने पाते हैं, गहेजी बोल रहा है इसका कोई संतान नहीं है ये, और इसका पति भी बूढ़ा हो चुका है, संतान नहीं है। तो गहेजी की बात को सुन करके एलिशा ने उसको बुलाया, बहन को बुलाया और उसको आशीष किया और कहा कि अगले साल इस समय के अनुसार तुझे एक संतान होगा। 16 वचन यहां पर एलिशा ने उसको बुला करके उसको आशीष करके कहा कि अगले साल तुझे एक संतान होगा। और जब उसको ये आशीष दिया तो इस बहन का रिएक्शन देखिए। ये बहन बोल रही है, प्रभु काहे कि तू मुझे दुख दे रहा है, काहे कि तू मुझे झूठ बोल रहा है, क्यों मुझे तू धोखा दे रहा है? ऐसा होने का बात नहीं है, हो नहीं सकता है। नीचे के वचन में पढ़ने के टाइम में कहानी को अगर मैं छोटा करूं तो परमेश्वर उसको एक संतान देता है। नाउ अभी संतान हो गया, संतान बढ़ने लगे। अचानक एक दिन ये लड़का जो इस बच्चे जो इस स्त्री से जन्म लिया, ये बच्चा अचानक एक दिन पापा के साथ खेत में काम करने के लिए गया।
और वहां पर धूप ने उसको आक्रमण किया। धूप की गर्मी में वो वहां पर पीड़ित हुआ और उसका सिर फटने लगा। वो चिल्लाने लगा, मेरा सर, मेरा सर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सनस्ट्रोक। धूप की गर्मी में उसको सनस्ट्रोक हो गया था। दैट वाज द रीजन इन वर्स 18 एंड 19। मेरा सर बोल करके ये लड़का चिल्लाने लगा। तुरंत इस आदमी ने, इस पिताजी ने एक नौकर को बुलाया, दास को बुलाया और कहा कि उठ, अब इस बच्चे को लेकर के माँ के पास छोड़ दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कहानी बहुत लंबा है, मैं अगर शॉर्ट करता हूँ क्योंकि समय दौड़ रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस समय में इस दास ने उसको लेकर के माँ के पास गया और माँ ने अपने गोदी में उसको रखा। कमरे में अपने गोदी में उसको रखने के समय में बाइबल कहता है, नीचे के वचनों को पढ़कर देखने से आपको पता चलेगा वो बच्चा माँ की गोद में मर गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। एंड नाउ वी कैन सी द बोल्डनेस, सिंह के समान निडर इस औरत को, इस माँ को हम देखने पाते हैं। इतना साहसी माँ, उसने कुछ नहीं किया, उसने तुरंत उस बच्चे को लिया। बाइबल कहता है कि उस बच्चे को उसने उठाया और उठा करके एलीशा के कमरे में, उसी खटिया में जहाँ पर एलीशा को विश्राम करने के लिए दिया जाता था, उसको वहाँ पर सुलाया, रूम को बाहर से बंद किया और वो गई अपने पति के पास परमिशन लेने के लिए। उसने कहा, मुझे आज परमेश्वर के दास एलीशा से मिलना है। उसके स्वामी ने उसको कहा, क्या कारण है? ये तो सबत का समय नहीं है, ये तो बलिदान का समय नहीं है, ये तो पर्व का समय नहीं है, अभी तुझे क्यों मिलना है? नहीं, मुझे मिलना है। ठीक है, तू जा। ये स्त्री ने किसी को नहीं बताया ये बच्चा मर गया। ये स्त्री का साहस देखो, उसने किसी को नहीं बताया ये बच्चा मर गया, और ना ही वो रोई, ना ही वो चिल्लाई, ना ही वो घबराई। वो सीधे अपने पति के पास गए। यहां तक उसने अपने पति को भी नहीं बताया कि मेरा बच्चा मर गया। आप उसको नीचे पढ़ करके देखेंगे तो आप ये एक वचन आपको मिलेगा वहां पर। उसने अपने पति को भी नहीं बताया कि उसका बच्चा मर गया, और वो सीधे उठ करके गई। और जब वो उठ करके जा रही है, जाने के टाइम में करमेल पर्वत के ऊपर, करमेल पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने वाला एलीशा गहेजी के साथ बैठा हुआ है, और उसने दूर से इस शूनेमिन स्त्री को देख लिया। और दूर से ही उसने शूनेमिन स्त्री को देख लिया। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। और प्रिय लोगों, दूर से जब उसने उसको देख लिया, उसने उसको पहचान लिया कि ये शूनेमिन वो स्त्री आ रही है। उसने तुरंत अपने गहेजी को बोला, जा करके उसको दौड़ करके मुलाकात कर। कितना रेस्पेक्ट उसको दिया, क्योंकि उसने एलीशा को रेस्पेक्ट दिया, आदर किया। इसके लिए उसने भी अपने दास को दौड़ करके भेजा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, और वो गहेजी दौड़ करके, अगर आप पढ़ोगे 26 वर्ष को पढ़ने के टाइम में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि गहेजी दौड़ करके उस स्त्री से मिलने के लिए, शूनेमिन की स्त्री से मिलने के लिए रास्ते में गए और उसको पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? क्या तेरा हस्बैंड ठीक है? क्या तेरा बेटा ठीक है? क्या सब कुछ ठीक है? और स्त्री ने क्या जवाब दिया? सब कुछ ठीक है। नहीं बोला मेरा बेटा मर गया, नहीं बताया कि मेरे पर क्या विपत्ति आया। इतना साहस, इतना विश्वास, इतना दृढ़ता इस स्त्री के अंदर देखो। परमेश्वर के नाम की महिमा। सीधे गई एलीशा के पास। एलीशा के पास जाकर के वहां पर पता चला कि उसका साहस एक्चुअली क्या है। वहां जाने के बाद उसको पता चला, और जब वो एलीशा के पास पहुंच गई, तब परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसका साहस वहां पर टूट गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 27 वर्ष को पढ़ने के टाइम में, एलीशा के पास पहुंचने के बाद 27 वर्ष में ये स्त्री टूट गई, और उसने एलीशा के पांव को पकड़ लिया। जैसे उसके पांव को पकड़ लिया, गहेजी उसको रोकने के लिए गया, लेकिन एलीशा ने कहा, मत रोक उसे, क्योंकि वो दुखियारी है। उसके मन में कुछ दुख है जिसके बारे में परमेश्वर ने भी मुझे बताया नहीं। परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं, कुछ दुख है इसके अंदर। उसने बोला, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या मैंने तुझे आशीष मांगा था? क्या मैंने तुझसे बच्चा मांगा था? क्या मैंने कहा था कि मुझे संतान चाहिए? क्या मैंने कहा था कि मुझको ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है? क्यों तूने मुझे धोखा दिया? क्यों तूने मुझे इमोशनली हर्ट किया? देख, वो बच्चा जिसके प्रति हमारा लगाव हो गया था, जिसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ गया था, आशा बढ़ गया था, वो मर गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। वो मर गया करके उसको नहीं बोल रहा है, उसके ऊपर विपत्ति आया। तुरंत एलीशा ने क्या किया? अपनी लाठी को लिया और गहेजी को बोला, गहेजी उठ, ले, दौड़, और रास्ते में कहीं नहीं रुकना। सीधे जाकर के लाठी उस बच्चे के ऊपर लगाना।
नहीं प्रभु, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। उसका बल टूट गया, उसका बल टूट गया उस धूप के कारण, उस तेज के कारण, उस बीमारी के कारण। इमोशनली ये यहाँ पर टूट गई है। इतने साहस के साथ पति के सामने, लोगों के सामने अपने आप को दृढ़ दिखाने वाला अंदर ही अंदर परमेश्वर के सम्मुख में आकर के टूटी व्यवस्था में इमोशनली दिखाई दे रहा है। इमोशनली ट्रायल हमारे अंदर आने के टाइम शायद हम लोग कई बार हमें बाहर किसी को नहीं दिखाते होंगे। इमोशनली परीक्षा हमारे जीवन में आने के टाइम में हम लोग बाहर किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक टूटने का अवस्था। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, कहानी को अगर मैं शॉर्ट करूं तो आप लोग वहां पर पढ़ करके देख लीजिएगा कि वहां पर एलीशा उसके घर में जाता है और गहेजी को बोलता है। गहेजी उस लकड़ी को लेकर के उस बच्चे को छूता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। बाद में जाकर के एलीशा उसको जिंदा करता है। ये कहानी वहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर स्टोरी है, इट्स अबाउट द चाइल्ड। ये चाइल्ड मर जाना धूप के कारण, दैट इज वाज द फिजिकल ट्रायल उस बच्चे के ऊपर, एंड फॉर द मदर इट वाज इमोशनल ट्रायल। हमारे जीवन का बल चले जाने का कारण, ये बच्चा का शारीरिक बल कम होने के कारण धूप की गर्मी में मर गया, और मां इमोशनली अटैच होने के कारण उसका बल चला गया। प्रिय लोगों, हमारे जीवन में एक फिजिकल ट्रायल, हमारे जीवन में एक इमोशनल ट्रायल आता है, एक भावनात्मक परीक्षा। वो इमोशनल ट्रायल किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में हमारे जीवन में आ सकता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। और जब हमारे जीवन में इमोशनल ट्रायल आता है तो कई बार हम लोग इस परीक्षा में खड़े होने नहीं पाते। यीशु ने स्त्री आकर के अभी एलीशा को बोल रहा है, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों तू मुझे आशीष किया, देख तूने जो दिया वो मर गया, वो नहीं है। कई बार परमेश्वर का दिया वो आशीष को हम लोग धिक्कारने लगते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ चिंता को हम लोग धिक्कारने लगते हैं जब हम लोग परीक्षा में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब के 3 अध्याय में पढ़ने के टाइम में इसी प्रकार के एक इमोशनल ब्लैकमेल या इमोशनल एक ट्रायल में आने के टाइम में, एक परीक्षा में आने के टाइम में एक इमोशनल स्टेटमेंट हम लोग आदम के द्वारा हव्वा के विषय में परमेश्वर को बोलते हुए देखने पाते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 12, तेरा दिया हुआ यह स्त्री, तूने बनाए वो स्त्री, क्या मैं अकेला अच्छा नहीं था क्या? मैं अकेले रहने में तुझे क्या परेशानी था? मैंने मांगा था कि तुझे एक स्त्री बना के दे करके, मैंने मांगा था कि मुझे एक परिवार चाहिए, मैंने तो कुछ बोला नहीं। परमेश्वर ने उसको अकेले रहना अच्छा नहीं है जान के परमेश्वर ने अपनी तरफ से एक आशीष दिया, अपनी तरफ से उसको एक संगति दिया, एक सहभागिता दिया, अपनी तरफ से उसके लिए एक संगनी बना करके दिया। बट ये बोल रहा है तेरा दिया हुआ स्त्री को मेरे को पसंद नहीं है। कई लोगों का कंप्लेंट ऐसा ही है, तेरा दिया हुआ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरा वाला चाहिए, तू जो देता है वो मुझे को नहीं चाहिए, परमेश्वर देने वाला नहीं चाहिए। अपने मन मर्जी से ले लेके घूमने वाले लोग हैं कई लोग। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। कई लोगों को परमेश्वर की आशीष नहीं चाहिए, कई लोगों को प्रार्थना करने वाली स्त्री नहीं चाहिए, कई लोगों को प्रार्थना करने वाला भक्ति में जीने वाला नहीं चाहिए। उनको चाहिए एक ऐसी स्त्री जो जीन्स पैंट पहने, टाइट पहने, बाइक में पीछे उसको क्रॉस लेग में बैठ करके घूमे, ऐसा स्त्री चाहिए कई लोग। ये प्रार्थना करने वाला नहीं तो भक्ति के साथ घर को संभालने वाला कई लोगों को पसंद नहीं है, उनको स्टाइल वाला चाहिए। वो ये आदम भी बोल रहा तेरा दिया हुआ देखो मेरे को नाश कर दिया। किधर है प्रार्थना जीवन उसका? कई बार परमेश्वर का दिया हुआ आशीष हम लोग को ग्रहण नहीं होता है। कई बार परमेश्वर का दिया हुआ आशीष को हम लोग विरोध में बातें करते हुए दिखाई देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल आने के टाइम। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल इमोशनली ट्रायल, एक दूसरा एग्जाम्पल एलीशा का स्वामी के बारे में देखने पाते। एलीशा एक असाधारण सा दास था। अभी एलीशा एक बहुत बड़ा सेवक बन गया, लेकिन इससे पहले एक एलीशा एक असाधारण सा छोटा सा एक दास था। किसका दास था? एक बहुत ही पावरफुल, डायनामिक, सुपर पावर सेवक का एक दास था। एक ऐसा दास जो एक प्रार्थना करने से तुरंत आग उतरता था स्वर्ग से, बारिश को रोक सकता था। इतना सुपर पावर एक डायनेमिक पर्सनालिटी कौन है? एलिया। उसका दास है एलीशा। परमेश्वर के नाम की बात। ये एलीशा के जीवन में देखने के टाइम में परमेश्वर के प्रिय लोगों, 19 अध्याय के 4 वचन, पहला राजा 19 अध्याय के 4 वचन को पढ़ने के टाइम में वो भी निराश हो गया, वो भी फेंट हो गया, वो भी हार गया, उसका भी बल चला गया।
बहुत हो गया प्रभु, मेरा जान ले ले, और सहन नहीं हो रहा है। विपत्ति के समय में, परीक्षा के समय में, दुख के समय में, क्लेश के समय में, इट इज इनफ। अगर हम लोग बोलते हैं, हम लोग समझ लेना चाहिए हमारा बल कम है, बहुत हो गया प्रभु और सहन नहीं हो रहा, मेरे सहने के बाहर हो गया। इसका मतलब है आपका बल कम हो गया। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन कहता है, बाइबल कहता है 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन, परमेश्वर हमें कभी भी हमारे सहने के बाहर परीक्षा में नहीं डालता। अगर वो हमें परीक्षा में डालता भी है तो हमें उसमें से बाहर निकलने का उपाय भी बता करके देता है। लेकिन एलिया बोल रहा है, इनफ लॉर्ड इनफ, हो गया। कई बार हम लोग हमारे जीवन में भी ऐसे ही बातें करते हैं। यहां पर एलिया के जीवन में आने वाला यह हार का कारण, नहीं तो थकावट का कारण, नहीं तो बल खोने का कारण एक धमकी था। कौन सा धमकी? इजेबेल का धमकी। इजेबेल ने धमकी देकर के कहा, तूने जो बाल के नबियों को मारा, अगर मैं तेरी अवस्था ऐसा नहीं करूंगा तो तू भी देखना। वो धमकी को सुन करके प्रार्थना का शूरवीर, डायनामिक पर्सनालिटी, स्वर्ग से आग उतारने वाला, बारिश को रोकने वाला, एक ही मार से यर्दन नदी को 2 भाग करने वाला, वर्षा को लाने वाला, वर्षा को अपने मर्जी से रोकने वाला, जब चाहे आग उतारने वाला, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। एलिया अभी इमोशनली ब्लैकमेल में डर के बैठा हुआ है। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से हर एक विश्वासी सेवक लोग सुन ले, नहीं है तो कान खोलो, अगर कान बंद है तो। जिसका प्रार्थना इंस्टेंट सुनते हैं ना, जो लोगों का प्रार्थना इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट सुनना चाहिए। एलिया का प्रार्थना ऐसे तुरंत सुनता है प्रभु प्रार्थना। आग उतारने के लिए बोलने से आग उतरता है, बारिश रुक जा बोलने से रुकता है, वो बारिश आने के लिए बोलने से आता है, एक की मार में यर्दन नदी बोलने से 2 भाग हो जाता है। तुरंत प्रार्थना सुनता है। ये जितने लोग का प्रार्थना प्रभु तुरंत सुनता है ना, गवाही देते ना, मेरा प्रार्थना प्रभु तुरंत सुन लिया, तुरंत 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 तुरंत, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, सब इंस्टेंट। उन लोग भी परीक्षा में जाने के टाइम में इंस्टेंट डिप्रेशन आता है। इंस्टेंट प्रार्थना, तुरंत प्रार्थना सुनने वाला परीक्षा में जाने के टाइम में तुरंत निराश हो जाता है। वही है, एक धमकी दिया, नेक्स्ट मोमेंट एलिया गया फ्यूज। अभी तक धमकी देखा नहीं था, पहली बार धमकी आया। इसके लिए हमारे जीवन में हर प्रार्थना तुरंत जवाब मिलना चाहिए करके अपेक्षा मत करो, वो आपके लिए सुरक्षा है। तुरंत तुरंत हर चीज का तुरंत जवाब चाहिए करके बोल देने से परीक्षा तो आने के टाइम में तुरंत हम लोग निराश भी हो जाएंगे, तुरंत हम लोग थक भी जाएंगे, हार भी जाएंगे। मेनली आप देखो, आप नोट करके देखो, जिसका प्रार्थना प्रभु तुरंत सुनता है, हमेशा प्रार्थना सुन के तुरंत जवाब देता है, उन लोग के जीवन में परीक्षा आने के टाइम में तुरंत निराश भी हो जाता है। इसके लिए इंस्टेंट प्रेयर आंसर के लिए एक लंबा खींचना चाहिए। कई लोग का प्रार्थना लंबा खींचता रहता है, कई लोग की समस्या से उनको कितने दिनों तक छुटकारा ही नहीं मिलता है। एक से छुटकारा मिला करके सोचने के टाइम में लाइन में दूसरा क्यू में खड़ा हुआ है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक परीक्षा आता रहता है। क्यों पता है? परमेश्वर उन लोग को उस रीति से व्यवहार करना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। एलिया तुरंत यहां पर निराश होकर के, प्रभु और नहीं चाहिए, प्राण ले ले, इट इज इनफ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। कई लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं, हम लोग प्राण ले ले करके नहीं बोलते, थोड़ा बहुत प्रचार सुन सुन के अभी समझ में आ गया, इट इज इनफ करके सबके सामने नहीं बोलेंगे कि हमारा नाम, हमारा डायलॉग भी बाइबल में लिखे बोल करके सबके सामने नहीं बोलेंगे। हम लोग राउंड द वे बोलते हैं दूसरी तरीके से। मम्मी जितने बड़े मुझे नोट थी भी ना, सत्ते बड़े जोना पड़े हो, मैं जब नहीं रहूंगा ना तब तुझे पता चलेगा। हम लोग इस प्रकार आजकल एक नया डायलॉग है। एलिया से थोड़ा ज़्यादा समझदार है। एलिया ने थोड़ा कम पढ़ाई किया था ना, हमने ज़्यादा पढ़ाई कर लिया। मुंह जब नहीं रहेगा ना तब पता चलेगा। वैसे ही माँ बाप लोग भी बच्चे लोगों के जितने हमें नोट थी वो ना सत्ते जोना पड़े हो। दैट इज अनदर वे टू से इट इज इनफ। ये एक दूसरा तरीका बोलने का है, तेरे से मैं परेशान हो गया, जब मैं नहीं रहूंगा तब पता चलेगा। हम लोग कई बार इस रीति से बातें करते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विपत्ति के समय में अगर तू हार जाता है, तेरा बल कम है। हम लोग हमारे विपत्ति के समय अपने बल को खोना नहीं, हमारे बल को हम लोग खोना नहीं। कई लोग डांट खाने के टाइम में,
कई लोगों को गाली देने के टाइम में, यहां पर एलिया को धमकी दिया, कई लोगों को डांटने के टाइम में उनका बल इतना कम है, वाह, तुरंत फेंट हो जाना, मुंह बदल जाना, चेहरा बदल जाना, हृदय बदल जाना, चाल बदल जाना, काम बदल जाना, बीपी बढ़ जाना। बीपी बढ़ने का बोलने के लिए नहीं होता इसके, बीपी बढ़ने के बाद, गाली देने के बाद तुरंत, उनके भलाई के लिए कुछ बात बोलने से भी कई लोगों को सहन नहीं होता, तुरंत उल्टा जवाब देने लगते। तेरा बल कम है। विपत्ति के समय में अगर तू खड़ा नहीं रह पाता है, तेरा बल कम है, तू बलवान नहीं है, तू जो अपना शौर्य और शूरवीरता दिखा रहा है ये वो नहीं है, फुसफुस है तू, फुसफुस। हर एक व्यक्ति को परखा जाएगा, आग से ताया जाएगा। उस समय में तू सोना है या घास है, तू चांदी है या भूसा है, तू बहुमूल्य पत्थर है या लकड़ी है, तब पता चलेगा। हर एक को परखा जाएगा। विपत्ति के समय तेरा बल कम नहीं होना चाहिए। कई लोग को छोटा सा बात बोलने से काफी, लड़के लोग होने से तुरंत जवाब, लड़की लोग भी आजकल तुरंत जवाब, नहीं तो कुछ लोग तुरंत जवाब नहीं होने से भू 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 करके रोता रहता है। उसके बाद इतना रोना, नदी के समान आंसू बहते रहना। उसके बाद खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। बस प्रिय लोगों, ये सब इमोशनल ट्रायल्स है, ये सब हमारे जीवन में आने वाला एक इमोशनल ट्रायल्स है। इब्रानी की किताब 12 अध्याय में आने के टाइम में, इब्रानी की किताब 12 अध्याय में आने के टाइम में हम वहां पर 3 वचन, ये एक मेंटल टॉर्चर है, नहीं तो ये हमारा स्पिरिचुअल टॉर्चर है। हियाब छोड़ देना, यीशु ने जो हमारे लिए सहा, वो सारी बातों को हम लोग भूल के एक हियाब छोड़ने वाले, ये हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। कई बार हम लोग यीशु के सैक्रिफाइस को भूल जाते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को भूल जाते हैं और हम लोग अपना हियाब छोड़ देते हैं। उसने जो हमारे लिए दुख उठाया, कष्ट उठाया, क्लेश उठाया, क्या करने के लिए, क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है, हम इस बात को भूल जाते हैं। हम लोग अपने हियाब को छोड़ देते हैं। तुम लोग अपने हियाब को मत छोड़ो। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बारे में बताते हुए, यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की यात्रा के बारे में बोलते हुए यहां पर ये बोल रहा है, तुम्हारे मन में तुम लोग हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे मानसिक मेंटल टॉर्चर, मानसिक फेंटनेस, हमारे मन में हार जाना, मन में हियाब छोड़ देना और साहस नहीं रहना, लूज एवरीथिंग। कई लोग मन में हार जाते हैं। इवन परमेश्वर के प्रिय लोगों, बीमारी के टाइम में अगर आप मन से हार जाते हो तो आपको कोई जिंदा नहीं कर सकता, कोई रिवाइव नहीं कर सकता, कोई उठा नहीं सकता। 38 साल का बीमार व्यक्ति, 38 साल, कितना साल? 38 साल का बीमार व्यक्ति के पास यीशु मसीह ने आकर के फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? ऊपर गेड़ा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? क्या तू चंगा होना? 38 साल से ये आदमी जो बीमार पड़ा हुआ है, अभी ये बीमार नहीं है, अभी ये केवल बीमारी उसके अंदर नहीं है, बीमारी तो है ही है, लेकिन केवल बीमारी इज नॉट ए प्रॉब्लम। उसने अपने लाइफ में, अपने अंदर का क्या कहते हैं, मेंटली उसने हियाब को भी छोड़ दिया है और कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसे ही दिन चलते रहेंगे। जब एक व्यक्ति बीमारी के टाइम में, कष्ट के टाइम में, क्लेश के टाइम में, देयर इज नो अदर वे, और छुटकारा का कोई रास्ता नहीं है बोल करके मेंटली जब वो हियाब छोड़ देता है, केवल बीमारी के बारे में नहीं है, पाप के बारे में, और मेरे को कोई छुटकारा नहीं है। कई लोग कई प्रकार के परीक्षा, कई परिस्थिति में जाने के टाइम में, कई प्रकार की घटना दुर्घटना होने के टाइम में, और मेरे लिए छुटकारा नहीं है, और मेरे लिए क्षमा नहीं है, और मेरे लिए बलिदान नहीं है, और मेरे लिए पाप की क्षमा नहीं है, मेंटली अपने हियाब को खो देते हैं। और जब ये मेंटली हम लोग अपने साहस को खो देते हैं, मेंटली जब हम लोग हार मान जाते हैं, प्रिय लोगों, कोई बीमारी भी काम नहीं करेगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रहा है, अगर लंबा होगा तो केवल कहानी के कारण होगा, मुझे माफ कर देना। परमेश्वर के नाम की महिमा, बहुत ही फेमस कहानी है, द बेस्ट आर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल के इसका सब्जेक्ट है, आप लोगों ने सुना होगा। ये हम लोग छोटे रहने के टाइम में ये कहानी कई जगह में बार बार दिखाया जाता था। उसके ऊपर कुछ सीरियल्स भी बना है, शॉर्ट स्टोरी सीरियल्स भी बना हुआ है इसका। तो वो कहानी इस प्रकार है, बॉम्बे में एक फ्लैट में, एक ओल्ड बिल्डिंग फ्लैट्स में 2 बहन रहा करते थे, और उसमें से छोटी बहन का तबीयत खराब था, और वो तबीयत
इतना ज़्यादा खराब हो गया कि उसको उसमें से छुटकारा नहीं मिल रहा है। कितना भी डॉक्टर के पास जाने से भी, कितना भी मेडिसिन देने से भी, कितना भी करने से भी उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है। जितना भी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दवाई का कोई असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है। क्यों उसका असर नहीं हो रहा है? बिकॉज इमोशनली, मेंटली वो डिप्रेस हो गई थी। उसने सोच लिया था कि अब मैं नहीं बचूंगी, और इस प्रकार उसने मन में सोच लिया, मेंटली सोच लिया, इसलिए दवाई का असर भी उसके शरीर में नहीं हो रहा है। ऐसे समय में एक बहुत बड़ा आंधी तूफान, बारिश का समय आया। उसके घर के पीछे, मैं कहानी को शॉर्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, उसका मेन केवल मीनिंग बता रहा हूँ टाइम को देखते हुए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट अभी तक आया नहीं हमारा। तो उसके घर के पीछे पेड़ था। पेड़ का एक विशेषता है कि वो गर्मी के टाइम में पछदड़ होता है, मतलब पत्ता गिरता है। गर्मी के टाइम में उसका पत्ता गिर जाता है। तो उसके घर के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ में पत्ता गिरते जा रहा है, और ये लड़की हमेशा उस खिड़की के पास जाकर के 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, ये गिन के बैठी रहती थी। क्यों? क्योंकि ये सोचता था, ये उसके मन में इस प्रकार एक चिंता आ गया था कि मेरे समान बीमार व्यक्ति एक एक मर रहा है। जिस दिन ये पेड़ का पूरा पत्ता नष्ट हो जाएगा, उस दिन मैं भी चले जाऊंगा। इस प्रकार वो सोच करके रहने के टाइम में एक दिन उसकी बड़ी बहन ऑफिस से दवाई को लेकर के घर वापस आने के टाइम, उसके नीचे घर के पास में, मेन डोर के पास में एक व्यक्ति वहां पर रहता था। उसने पूछा, बेटा छोटी बहन कैसी है करके। उसने बोला कि नहीं काका ऐसा है, ऐसा सवाल कर। उसने बताया, अपनी पूरी कहानी बताया। ओहो ऐसा है क्या? पीपल के पेड़ के बारे में ऐसा बोला। इसकी बहन ने पीछे के खिड़की को पूरा बंद करके रखा हुआ है, नहीं खोलना करके उसको बोला, लेकिन फिर भी अकेले रहने के टाइम में खिड़की खोल देती है। एक दिन ऐसे ही समय में बहुत आंधी तूफान आ रहा है, बहुत आंधी तूफान और बारिश आ रहा है। ऐसे बारिश के टाइम में ये लड़की जाकर के खिड़की के पास खड़ी होने की, सब पत्ता गिरेगा, मैं मर जाऊंगी, आज मेरा भी मौत आने वाला है बोल करके वहां पर खड़े रहने के टाइम में उसकी बड़ी बहन ने देखा, उसकी खिड़की को उसने बंद कर दिया। बैठे रहे, नहीं देखना, और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर के बैठ करके सो गई। सुबह उठते उठते सबसे पहले उसने खिड़की को खोल करके देखा, पत्ता कुछ बचा है या सब मर गए। और जैसे उसने खिड़की को खोल करके देखा तो क्या देखा? एक नया, एक कोमल सा पत्ता, एक नया कोमल सा, सुंदर सा, एक टेंडर लीफ, एक कोमल पत्ता बाहर निकल करके खिड़की की तरफ से, खिड़की की तरफ ऐसे देख करके हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसको देखने के बाद उस लड़की के अंदर एक आशा आया, उसका माइंड चेंज हो गया। जोर से चिल्ला करके, दीदी दीदी इधर आओ, क्या हुआ? देखो कल आंधी तूफान आया, सारा पत्ता झड़ गया, लेकिन ये एक पत्ता जिंदा है। मैं नहीं मरूंगी, परमेश्वर ने मेरे को जान दे दिया, वरना कल के आंधी तूफान में मर जाना चाहिए करके इस प्रकार वो बड़ी खुश होकर के रहने लगी। उसकी बहन ने ध्यान से देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो पछदड़ के मौसम में नया पत्ता कैसे निकल सकता है? ध्यान से देखा, नीचे देखने से एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जाकर के देखने से वो काका का डेड बॉडी नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो काका एक बहुत सुंदर आर्टिस्ट था, और रात भर उस आंधी तूफान के बीच में, रात भर उस वर्षा में वो भीग के ये लड़की नहीं मरना चाहिए, एक सुंदर सा कोमल सा पत्ता उसने नेचुरल फिनिशिंग देते हुए वहां पर बना करके वहां पर रखा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। और वो लड़की ने सुबह जब उस पत्ते को देखा, उसको देख करके इसके अंदर एक आशा, एक विश्वास जागा, और अब मैं नहीं मरूंगी। ये मेंटली अगर हम लोग निराश हो जाते हैं, मेंटली अगर हम लोग अपनी आशा छोड़ देते हैं और कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं देखेगा, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, कोई मेरे को मदद नहीं करेगा, कोई मेरी बात को नहीं सुनेगा, ये जो मेंटल टॉर्चर अगर हमारे अंदर आ जाता है, देन इट इज फिनिश्ड। अनेक लोगों के जीवन में एंड होने का कारण, अनेक लोग अपने समय से पहले अपने जीवन को नष्ट कर देने का कारण, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेंटली उन लोग अपने आप में ही आप छोड़ देते हैं, उनका बल खो देते हैं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक फिजिकल टॉर्चर, एक इमोशनल टॉर्चर, एंड थर्डली एक मेंटल टॉर्चर। एक 3 प्रकार का परीक्षा हमारे जीवन में हमेशा आएगा। हम लोग अपना ही आप नहीं छोड़ना। बाइबल कहता है 24 अध्याय के 10 वचन प्रोवर्ब्स में, सुलेमान कहता है कि अगर विपत्ति के समय में अगर हमारा बल कम है, अगर हम लोग ही आप छोड़ देते हैं तो हमारा बल कम है। प्रोवर्ब्स 24 and verse 10। विपत्ति के दिन में अगर तू साहस छोड़ दे तो तेरा बल कम है।
अब जल्दी जल्दी से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता करके देना चाहता हूं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको मालूम होना चाहिए कि हमने किसको विश्वास किया। यशायाह चैप्टर 40, यशायाह 40 अध्याय 28 से लेकर के 31 तक के वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 40 वर्स 28 to 31। There is a message for all the people. Who is our God? What about the young people and those who wait upon the Lord? 3 प्रकार की बातें वहां पर एक मैसेज में हम लोग देखने पाते हैं। हमारा परमेश्वर कौन है, जवान लोग कैसे हैं, और जो उसके ऊपर बाट जोते हैं उन लोग कैसे हैं। दैट वाज अ 3 मैसेज इन 28, 29, 30 and 31। समय के अभाव के कारण जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर यशायाह की किताब 40 अध्याय 28 से नीचे पढ़ने के टाइम द फर्स्ट थिंग देयर इज ए मैसेज अबाउट अवर गॉड, हमारा परमेश्वर के बारे में। हमारा परमेश्वर कभी भी थकता नहीं है। क्या परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर थकता नहीं है। इस विषय को आपको मेरे को समझाना है क्या? हाँ, एक नया व्यक्ति को समझाना, एक क्या कहते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते ऐसे लोगों को समझाना, दैट इज ओके। बट आपको मुझको समझाने की जरूरत है क्या? क्या हमको अभी भी समझ में नहीं आया कि हमारा परमेश्वर थकता नहीं? इसी कारण से वो लास्ट 4000 साल से लेकर के, परमेश्वर के प्रिय लोगों, लास्ट 6000 7000 साल से लेकर के हमारा परमेश्वर हमें बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारा परमेश्वर हमें रूपांतरित करने की कोशिश कर रहा है। हमारा परमेश्वर थकता नहीं है। वो समय समय में, युगों युगों में, एक एक पीढ़ी से पीढ़ी में मनुष्य को बदलते बदलते आपको मुझको एक तेजस्वी कलीसिया बनाने की कोशिश कर रहा है, एक पवित्र दुल्हन बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, मैं कभी थकता नहीं, मैं कभी थकूंगा नहीं, मैं तेरे लिए भी थकूंगा नहीं, बशर्ते तू मेरे पास आना चाहिए। तू क्यों थक जा रहा है? तू क्यों थक जा रहा है? तू मेरे पास आ, अपने आप को मेरे हाथ में सौंप दे। अभी परमेश्वर थकता नहीं करके वहां पर एक मैसेज, सेकेंडली वहां पर मैसेज दिया हुआ है, जवान लोग थक जाएंगे। बोलने का मतलब, जवान लोग सोचते हैं कि वो बहुत बलवान है, जवान लोग की बल, जवान लोग का शक्ति, जवान लोग का सामर्थ बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर थकावट नहीं आता, मेरे अंदर कोई प्रकार की घटी कमी नहीं है। कई लोग सोचते हैं बलवान लोग बहुत ही बलवान है, लेकिन उन लोग भी थक जाएंगे। बट थर्ड मैसेज वहां पर लिखा हुआ है कि अगर तू अपने बल, अपने शक्ति, अपने सामर्थ, अपना बुद्धि, अपना पैसा, अपना नौकरी, अपना घर, अपना परिवार, अपने लोगों के ऊपर भरोसा रखता है तो तू थकेगा एक दिन, तू थकेगा एक दिन। वो ये जवान लोग का अर्थ, जवान लोग थक जाएंगे, लेकिन कौन नहीं थकेगा? वही ये लिखा हुआ है, परमेश्वर की बाट जोने वाले नहीं थकेंगे। परमेश्वर की ओर बाट जोने वाले कभी नहीं थकेंगे। हमको अगर थकना नहीं है, साहस अगर छोड़ना नहीं है, हमारी विपत्ति के समय में अगर हम लोग साहसी होना है, बलवंत होना है, हम लोग परमेश्वर की बाट जोना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, हमारा साहस बढ़ने के लिए हम लोग बाट जोने वाले व्यक्ति होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट रेमेडी। अगर आपको साहसी बनना है, आपका बल घटना नहीं है, यू शुड वेट अपॉन द लॉर्ड। क्या है वेट अपॉन द लॉर्ड का मीनिंग? परमेश्वर में बाट जोने का मीनिंग क्या है? ये बाट जोने का मीनिंग इज नॉट जस्ट ए न्यू टर्म्स, इट इज ओल्ड टर्म्स। ये बहुत पुरानी एक अनुभूति है। बाट जोने का सही मीनिंग अगर आपको समझना है तो आई कैन गिव ए सिंगल वर्ड्स, आप उस वचन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। 123 भजन को पढ़ करके देखो, 123 भजन को पढ़ करके देखने के टाइम इन वर्स 1 and 2 बाट जोने का मीनिंग क्या है वहां पर लिखा हुआ है। 123 Psalms 1 and 2। आई विल वेट, मैं तब तक प्रभु तुझे देखता रहूंगा, मेरी आंखें तब तक तुझे देखती रहेगी जब तक तेरी ओर से दया मुझको नहीं मिलेगा। वही है बाट जोने का मीनिंग। बाट जोने का मीनिंग इज नॉट जस्ट कमिंग फॉर द टैरी मीटिंग, 10 मिनट 20 मिनट के लिए देखा, संडे मीटिंग में आए और देख रहे कि कब क्या कहते हैं गीत खत्म होगा और हम उठ के चले जाएंगे। वही कई लोगों का बाट जोने का मीनिंग। कई लोगों का बाट जोने का मीनिंग एक 10 मिनट के लिए बैठेंगे और चले जाएंगे। मैंने इंतजार किया था और तू आएगा करके बोला था और तू मुझे देगा करके बोला था, मैंने वेट किया और तू नहीं आया। राजा साउल के जीवन में देखो, वो वेट किया और शामोल आने में देरी किया तो उसने अपना पेशेंस को खो दिया। वो नहीं है बाट जोना। परमेश्वर में बाट जोने का मीनिंग है जब तक तेरी दया मुझ पर ना होगा तब तक मैं बाट जोहूंगा।
मैंने आपको बताया ना एलिया के बारे में। एलिया ने क्या किया? हर प्रार्थना को उसका तुरंत सुना गया। उसने प्रार्थना किया, तुरंत उसको प्रार्थना का जवाब मिला। एक प्रार्थना को सुना नहीं, सारी प्रार्थना इंस्टेंट। एक प्रार्थना जवाब अभी तक मिला नहीं। कौन सा प्रार्थना? सारी प्रार्थना इंस्टेंटली उसको मिला, एक प्रार्थना को उत्तर तुरंत नहीं मिला। कौन सा प्रार्थना? मेरा प्राण ले ले प्रभु। वो प्रार्थना अभी तक नहीं सुना। 4000 साल हो गया बेचारा बैठा हुआ इंतजार कर। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परीक्षा के समय में बल छोड़ देने से, साहस छोड़ देने से तेरा बल कम है। इसी के लिए हमारे परीक्षा के समय लोग साहस नहीं छोड़ना, हमारा बल नहीं छोड़ना, बाट जोना। इसी के लिए लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेकर के 7 तक आप लोग पढ़ करके देखो। लुक द गॉस्पेल चैप्टर 18 वर्स 1 to 7 को पढ़ करके देखने के टाइम में यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करने के लिए सिखाते हुए बोल रहा है, एक स्त्री बार 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 राजा के पास जाकर के अपनी जुहार, अपनी परेशानी बताते रहा। राजा के बारे में लिखा है, ना तो वो परमेश्वर का भय मानता था, ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था, लेकिन बार 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 ये स्त्री आने के कारण उसने उसका न्याय चुकाया। ईश्वरंकर जे मनोनीत लोकमाने दिवारात्र से माने डाकू छंती। दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर के लोग जो दिन रात उसको देखते रहते, पुकारते रहते, बोलने का मतलब क्या है? इंस्टेंट प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। कई दिनों से प्रार्थना करके बैठे हुए हैं, कई दिनों से परीक्षा के लिए, छुटकारा के लिए बाट जो रहे हैं। उन लोग परमेश्वर की ओर देख करके बैठे हैं, जब तक तेरी दया मुझ पर ना होगी मेरी आंखें मैं तुझसे नहीं हटाऊंगा प्रभु। जब तक तेरी दया मेरे पे नहीं होगा मेरी आंखें तेरी ओर लगा रहेगा। जैसे एक दास की आंखें उसके स्वामी की ओर, जैसे एक दासी की आंखें उसके स्वामिनी की ओर लगा रहता है। दया पाने के लिए मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, दया पाने के लिए मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है प्रभु, लेकिन जब तक तू दया नहीं करेगा मेरी आंखें तेरी ओर लगा रहेगा। वही है परमेश्वर के प्रिय लोगों, 7 वचन में परमेश्वर बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, दिन रात प्रार्थना करने वाले को स्पीडली, तुरंत परमेश्वर जवाब देगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग बाट जोते हुए प्रार्थना करना ही आप नहीं छोड़ना। तुरंत तुरंत मेरे को प्रार्थना का उत्तर चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। डोंट थिंक लाइक दैट। हर चीज के लिए परमेश्वर का एक समय है। तुरंत तुरंत करने के लिए नहीं जाना। कई बार तुरंत करने वाला खाना में कई प्रकार की समस्या रहता है। तुरंत पकाया हुआ खाना कई बार पकता नहीं है, अच्छे से पकने देने से अच्छा है। उसी प्रकार जीवन में भी कई चीज तो तुरंत अपेक्षा नहीं करो, थोड़ा सा बाट जो हो, थोड़ा सा धीरज के साथ चलो। आजकल हर चीज तुरंत चाहिए, क्या करेंगे? आपका दोष नहीं है, मेरा भी दोष नहीं, हमारा भी दोष नहीं। आजकल का मार्केट का दोष, मार्केट में आजकल सब्जी ही ऐसा मिल रहा है। वो सब्जी खा के सब लोग का अवस्था ऐसे हो गया। आजकल मार्केट में कैसा सब्जी मिल रहा है? सब हाइब्रिड मिल रहा है। एक समय था नारियल के पेड़ में से एक नारियल निकलने के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ता था। 18 साल के बाद एक नारियल के पेड़ में नारियल आता। अभी नारियल के पेड़ पे लगा दो तो 2 साल के अंदर ही नारियल आ जाता। ये हाइब्रिड क्या कहते हैं, सब्जी फल को खा करके हाइब्रिड फल का एक विशेषता है। हाइब्रिड फ्रूट को देखो, एक विशेषता है, क्या है? हाइब्रिड फ्रूट को देखने से क्या विशेषता है? देखने में बड़ा सुंदर है, साइज में बड़ा है, एकदम बैलून के समान फुगा फुला होकर के बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन 2 चीज उसके अंदर नहीं है, एक विटामिन नहीं है, दूसरा टेस्ट नहीं है, बीज भी नहीं है। हाइब्रिड में बीज भी नहीं है, विटामिन भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर है। हमारा आजकल का विश्वासी सेवक लोग भी ऐसे ही हो गया, हाइब्रिड बन गया। अभी परमेश्वर के नाम के हाइब्रिड खा के इंस्टेंट सबको चाहिए, सुंदर देखने में सब सुंदर बिलीवर है, लेकिन ट्रायल्स आने के टाइम में बाट जोने वाला कोई नहीं है। परीक्षा में बाट जो करके प्रभु के समक्ष में तेरी दया आने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा करके बोलने वाला नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम लोग हमारे परीक्षा के समय में साहस नहीं छोड़ना है तो बाट जोने वाले का अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग बाट जोना चाहिए। दूसरा अनुभव, अगर हम लोग साहसी बनना है तो दूसरा हम लोग क्या करना? इब्रानी की किताब 12 अध्याय 3 वचन, ताहंकर विषय रे विवेचना करो। हिंदी, उस पर ध्यान करो, बस कंसिडर हिम, उसको ध्यान करो। किसको ध्यान करो? यीशु मसीह को ध्यान करो। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। अगर हमारे जीवन में हमारे बल को नहीं खोना है तो वी हैव टू कंसिडर हिम,
ध्यान करो। ध्यान करने का मतलब है हमको मेडिटेट करना है, एनालाइज करना है, हम लोग को देखना है, परखना है, कैसे यीशु, कैसे, हाउ जीसस, हाउ यीशु तूने ये कैसे किया, यीशु के अंदर ये कैसे हुआ। हम इस बात को कंसिडर करना चाहिए। हमारे समान यीशु को भी परीक्षा आया, हमारे समान यीशु को भी निंदा आया, लोग उसके विरुद्ध में भी बातें किए, उसके अंदर भी कई प्रकार की परीक्षा के अनुभव था। हमारे समान सुख दुख भोगी था, भूख लगता था, नींद आता था, थकावट होता था, वो भी इमोशनली फील करता था, छोड़ के चले जाने से लोग दुखी होता था। हमारे और यीशु के अंदर केवल एक ही एक डिफरेंस है, उसके अंदर पाप नहीं था, हमारे अंदर पाप है। अदरवाइज हमारे समान एक फिजिकल फॉर्म में वो आया था। हम इस प्रकार नहीं बोल सकते कि वो परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है तो उसका केस अलग है। नो, नथिंग इज अलग, सब एक जैसे ही है। बट हाउ, कैसे प्रभु तूने सब कुछ सह लिया, कैसे तू चुपचाप रहा, कैसे तू फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल टॉर्चर को सह लिया। यीशु मसीह के जीवन में ये तीनों परीक्षा आया, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ट्रायल। उसके दोस्तों ने उसको परित्याग किया, उसको कोड़े का प्रहार मारा, उसके शरीर में उसको वेदनाएं, ताड़ना दिया गया। एवरीथिंग वाज देयर जो ट्रायल में हम लोग गुजरते हैं। बट हाउ, कैसे यीशु तू जय पाया। जितना हम यीशु मसीह को ध्यान करेंगे जितना हम यीशु मसीह के बारे एनालाइज करेंगे, जितना हम उसके बारे में ध्यान करेंगे, उतना हमारा बल बढ़ते चले जाएगा। आज लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, ध्यान लगा करके बैठने के लिए जगह नहीं, समय नहीं है। क्या करेंगे, दुनिया इतना तेजी से दौड़ रहा है। अगर मैं पीछे रह गया तो मेरा एक प्रमोशन कम हो जाएगा, मैं एक पीछे रह गया तो मेरे साथ वाला थोड़ा ज्यादा मार्क ले लेगा, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया तो वो 1 रुपया ज्यादा कमा लेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी विपत्ति के समय में साहस नहीं छोड़ना है तो हम लोग यीशु को ध्यान करने वाला एक व्यक्ति होकर के दिखाई देना चाहिए। आप में से कई लोग के घर परिवार में फैमिली प्रेयर होता होगा, मना नहीं है। कई लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, सुबह और शाम प्रार्थना में जाते हैं। बट परमेश्वर के समूह में ध्यान करने वाले में आप में से कितने लोग ध्यान करने वाले, अकेले बैठ करके प्रभु को ध्यान करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, प्रभु कैसा था, प्रभु ने कैसे किया, कैसे प्रभु ने कलवरी क्रूस में मरने के टाइम में दर्द को, वेदना को उठा करके हे पिता इन्हें क्षमा कर करके बोल पाया। कैसे कैसे वो कान काटने के टाइम में उस कान को उठा करके उसके कान को उसने चंगाई कर दिया। वो जो व्यक्ति उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए, ताड़ना देने के लिए आ रहा है, कैसे कैसे उसने फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल टॉर्चर को उसने सह लिया। कैसे उसको अगर हम ध्यान करेंगे एवरी टाइम, अगर हम उसको मेडिटेट करेंगे, हम लोग को एक छुटकारा मिलेगा। प्रिय लोग, समय के अभाव के कारण मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। प्रिय लोगों, इन दिनों में आप लोग अकेले बैठ करके थोड़ा ध्यान करो। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कभी कोशिश करके देखो। अगर आप ध्यान करोगे ऐसे ही बैठ कर, एक बार एक जन को बोला गया 1 घंटा कम से कम तू प्रार्थना करके अकेले ध्यान कर, कुछ नहीं करना, तुझे ध्यान करना है, परमेश्वर के बारे में ध्यान करना है। तो उसने बोला कुछ नहीं बोलना है, नहीं कुछ नहीं बोलना, केवल ध्यान करना। बोले दैट इज वेरी इजी। जाकर के इजी बोल करके बैठ गया, यीशु के बारे में ध्यान कर। थोड़ी देर ने क्या, उसको रेसिंग कार के बारे में याद आ रहा है, ध्यान करके बैठा हुआ है, रेसिंग करके, अरे नहीं 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 रेसिंग कार नहीं, यीशु यीशु यीशु। फिर यीशु का ध्यान कर रहा है, मम्मी खाने में क्या बना रही है आज। यही है हम लोग का ध्यान। कभी आप लोग प्रैक्टिस करके देखो, 1 घंटा खाली बैठे रहते हो ना, फालतू इधर उधर बैठ करके, ऐसे बैठ करके प्रभु के बारे में ध्यान करो। प्रभु कैसे जिए, प्रभु ने कैसे क्रूस उठाया, कैसे दर्द को सहा, दर्द नहीं हुआ क्या, क्या किया वो, कैसे प्रार्थना किया, कैसे सेवा किया, उसको ध्यान करो। इसकी वही लिखा हुआ है, जितना हम यीशु को ध्यान करेंगे, जितना हम उसको स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, परमेश्वर की प्रिय लोगों, उतना हमारे अंदर बल बढ़ते चले जाएगा, उतना हमारा बल बढ़ते जाएगा। आज हम लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, प्रभु को ध्यान नहीं करते, प्रभु के बारे में सोचते नहीं है। करके देखो, पता चलेगा ध्यान करना इतना इजी थिंग नहीं है। अगर हम लोग कर दिया, हम लोग कभी भी फेंट नहीं होंगे। अकेले बैठने के टाइम में इधर उधर फालतू की चिंता करके बैठ करके अपने शरीर में बीमारी लाने के अलावा और कोई काम नहीं है। कई लोगों को कुछ कुछ बोल देने से, गाली कर देने से, कोई कुछ बता देने से, मुंह फुला करके छत के ऊपर, नहीं तो किसी कमरे के अंदर, नहीं तो कुएं के पास, नहीं तो नदी के पास, नहीं तो ब्रिज के पास, नहीं तो रास्ते के ऊपर, ऐसे बैठ करके सोचते रहते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। वही ये फालतू बातों को सोच करके बैठने से, ध्यान करने से बीपी शुगर बढ़ेगा। जो गुस्सा अंदर है ना,
वो गुस्सा के बारे में ध्यान करके बैठे रहने से वो गुस्सा एक केमिकल रिएक्शन को बनाता है। वो केमिकल रिएक्शन को बना करके वो गुस्सा हमारे अंदर बीपी शुगर पैदा करता है। पास्टर मनोहरन का मैसेज में हमेशा ये जिसको हम लोग सुनने की, सप्रेस्ड एंगर बीपी शुगर बनाता है। हमारा बॉडी पूरा केमिकल है प्रिय लोगों, पूरा केमिकल है। मट्टी से बना हुआ शरीर है, पूरा केमिकल है। हम लोग जो जो चीज़ सोचते हैं, सुनते हैं, उसका जो भी कुछ रिएक्शन होता है, उसी के प्रभाव से हमारा बॉडी में हीलिंग नहीं तो बीमारी आता है। क्यों बाइबल में लिखा हुआ है मेरी हार्ट इज ए गुड मेडिसिन? क्यों लिखा हुआ है? संतोषजनक हृदय का अच्छी औषधि करके क्यों लिखा हुआ है? कारण हम लोग जितना आनंद खुशी के साथ रहेंगे, हमारा केमिकल रिएक्शन के अनुसार उतना बीमारी रहेगा नहीं। अंदर क्रोध, जलन, ईर्ष्या, कड़वाहट को बैठ करके गुस्सा, सप्रेस ने क्या कहते गुस्सा, क्षमा नहीं कर सकते, ये सब रखने से ये सब प्रकार का बीमारी, कैंसर, शुगर, बीपी सब होने का कारण वही है, सप्रेस्ड। प्रभु को ध्यान करो, प्रभु को ध्यान। प्रभु तू कैसे सहन किया? गुस्सा आने के टाइम में, क्लेश आने के टाइम में, टॉर्चर आने के टाइम में, वो फिजिकल टॉर्चर हो, मेंटल टॉर्चर हो, स्पिरिचुअल टॉर्चर हो, इमोशनल टॉर्चर हो, आप लोग यीशु तूने कैसे किया? उसको ध्यान करने से आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करके देखो, चैलेंज है, करके देखो, चैलेंज है। नहीं होगा तो मुझे बोलना। अगर प्रभु को ध्यान करके कोई मर जाएगा तो मेरे को बताना, मैं आएगा। याकूब की किताब 1 अध्याय 2 वचन, जेम्स चैप्टर 1 and verse 2। कैसे याकूब लिख रहा है? बाबा अरे बाबा भैया, याकूब लोग कुछ काम धंधा नहीं है। जब तुम लोग नाना प्रकार के, एक परीक्षा में सिर दर्द हो जा रहा है, अब यहाँ पे बोला नाना प्रकार की परीक्षा में लेने के टाइम में तुम टेंशन नहीं लेने। कई प्रकार की परीक्षा, नाना प्रकार की परीक्षा, डाइवर्स काइंड्स ऑफ ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन। नाना प्रकार की परीक्षा आने के टाइम में भी तुम लोग आनंद के साथ रहना चाहिए। क्या ये संभव हो सकता है? कितना परीक्षा, कितना समस्या, कितना दुख रहने से भी शांति के साथ क्या हम जी सकते हैं? ओनली वन वे, एक तरीके से जी सकते हैं हम लोग, यीशु को ध्यान करके रहने से। यीशु को ध्यान करके रहने वाला कितना प्रॉब्लम होने से भी, समस्या के मध्य भी आराम से वो रह सकता है। यीशु को ध्यान करने वाला व्यक्ति इस बात को जानेगा, ऑल कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हर चीज का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। इसके लिए कोई दुख की बात नहीं है। थर्ड रेमेडी, जल्दी से बोल के समाप्त करता हूं। थर्ड रेमेडी, ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन गॉड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। डिटोनॉमी में पढ़ने के टाइम में 20 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़। डिटोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 3 and 4। वहां पर अभी पढ़ने के लिए समय नहीं, वहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को बोल रहा है, जब तुम लोग युद्ध को देखो तो तुम्हारा मन कच्चा ना हो, घबराना नहीं। और वहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा मन कच्चा इसके लिए नहीं होना क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। तो यहां पर जिन लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, उन लोगों का मन कच्चा नहीं होगा। हमारी सारी समस्या में, हमारे सारे कष्ट और क्लेश के समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा मन कच्चा नहीं होने के लिए, हमारा साहस नहीं खोने के लिए हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। इसके लिए वहां पर 2, 3 और 4 वचन में किस प्रकार परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को, परमेश्वर के साथ है, इस बात को लोग बता करके देते थे। फोर्थ पॉइंट, हमारा साहस कम नहीं होने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। यही आपके पास एक सवाल आज के लिए है और 2-3 सवाल मैं पूछूंगा इसके बाद। अभी शुरू हो रहा है मैसेज। सबसे पहला, कौन है जो फेंट होने के टाइम में उसने प्रार्थना किया, साहस खोने के टाइम में उसने प्रार्थना किया? कौन है वो व्यक्ति? अपना साहस खोने के टाइम में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन? यीशु मसीह का साहस कभी नहीं खोया। वो मरने को था, मरते मरते उसने प्रार्थना किया। ऐसा लिखा है, When my soul fainted within me, I prayed to the Lord. ऐसा लिखा है, When my soul fainted within me, I remembered the Lord. Who is he? जब मेरा प्राण मेरे अंदर ही अंदर बल को खो रहा था, साहस खो रहा था, तब मैंने प्रभु को स्मरण किया, मैं कौन हूं? राइट आंसर इज जोना। केवल एक ही जन ने सही जवाब दिया, जोना। परमेश्वर के बहुत नाम क्यों में कई लोग मेरा आंसर सुनने के बाद जवाब देता है, तो राइट आंसर इज जोना। जोना चैप्टर 2 वर्स 7। उसका हृदय अंदर ही अंदर व्याकुल होने के टाइम में और वो हताश होकर के मरने के टाइम में उसने परमेश्वर को प्रार्थना किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हमारा मन निराश और व्याकुल और हताश होने के टाइम में, when there is no hope at all, just pray to the Lord। जब कोई भी आशा नहीं रहता है तब हम लोग प्रार्थना करना। जब कोई आशा नहीं रहता तब हम लोग प्रार्थना करना। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
तब हमारा परमेश्वर हमें एक नया जीवन, एक नया आशा देगा। अभी इस सुबह के वक्त में आई वांट टू कंक्लूड दिस मैसेज विथ वन एग्जाम्पल फ्रॉम द बाइबल। मे बी उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, प्लीज बेयर विथ मी। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है जिसको हम लोग समझने से शायद हमारे जीवन में अगर हम उसको हमेशा अपने माइंड में रखेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इस एग्जाम्पल इज अबाउट ऑल्टर। टैबरनैकल में मरुभूमि की यात्रा में मिस्र देश से निकल करके कनान देश की ओर यात्रा करने के टाइम में परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिया और उसको एक मिलाप वाला तंबू, टैबरनैकल, समागम तंबू बनाने के लिए कहा। उस टैबरनैकल में परमेश्वर ने बनाने के समय में उसको एक क्या बोलते हैं, एक वेदी बनाने के लिए कहा। कोई बोल सकता है वो वेदी, अभी क्वेश्चन कंटिन्यूस क्वेश्चन रहेगा, सो तैयार रहो पेन एंड पेपर के साथ एंड लिखने के साथ, टाइपिंग करने के साथ रेडी रहना, जल्दी जल्दी आंसर। हाँ, सबसे पहला किस वस्तु का ये क्या कहते हैं ये वेदी बना था? नहीं तो होम वेदी जो बना है, बलि वेदी जो बना है, वो किस वस्तु का बना है? बोलिए जल्दी। शितिम वुड, बबूल काठ, बबूल की लकड़ी का बना हुआ है। बबूल की लकड़ी बोलने का मतलब उसका कुछ विशेषता है। एक, अगर आप बबूल की लकड़ी को देखोगे तो ये रेगिस्तान में दिखाई देने वाला एक लकड़ी है, मतलब एक सूखा जगह में और जंगल में सूखा जगह में दिखाई देने वाला एक लकड़ी, कांटों से भरा हुआ लकड़ी। आउटवर्ड अगर आप देखोगे बबूल की लकड़ी का बाहरी अवस्था को देखोगे काला है, जितना है देखने से वो काला है। बबूल की लकड़ी की विशेषता देखोगे, जितना इसका उम्र बढ़ते चले जाता है उतना ये पेड़ ट्विस्टेड होते जाता है, वो बंका टोंका होते जाता है। वो जितना ज्यादा ये उम्र बढ़ते जाएगा ये उतना बंका होते जाएगा। एक फायरवुड है, एक दुर्बल लकड़ी है। क्या क्या है? काला है, ट्विस्टेड है, बहुत ही खुदरीला है, बहुत ही रफ है। एक फायरवुड है, एक कांटे का पेड़ है। ये सारा अनुभूति, बबूल के लकड़ी के ये सारा अनुभूति को अगर एक शब्द में अगर बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? बबूल की लकड़ी, एक खुदरा, एक काला, एक अगली, नहीं तो बदसूरत, कांटे वाला, हाँ, ट्विस्टेड, पूरा बोंका टोंका। ये सारा परिस्थिति को अगर वन वर्ड में अगर आप उसको बंद करोगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा मालूम? हाँ, आईने में देखो, अपना चेहरा देखे, वही निकलेगा। आईने में चेहरा देखो वही निकलेगा। उसको देखने से मैं ही हूं। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा। ऐसे एक लकड़ी को परमेश्वर ने चुना ब्रेजन ऑल्टर बनाने की। ब्रेजन ऑल्टर, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। अभी समस्या के समय में, विपत्ति के समय में अगर तू अपना साहस छोड़ दे, तेरा बल कम है, अभी इस जंगली, किसको? इस जंगली, कांटों से भरा हुआ, काला, जलने वाला एक असाधारण सा लकड़ी को लेकर के परमेश्वर क्या बनाने के लिए बोला? क्या बनाने के लिए बोला? एक वेदी बनाने के लिए बोला। अभी मेन क्वेश्चन यहां पर शुरू होता है। अभी आप लोग मुझको बताना है, इस लकड़ी ने 3 प्रकार का फायर या हीट सह लिया। कौन सा 3 प्रकार का फायर और हीट इस लकड़ी ने सह लिया? दैट इज द मेन क्वेश्चन ऑफ टुडेस मैसेज। देखते कौन जवाब देते हैं। एक बोलता तो नींद में भी आप लोग जवाब दे देते कुछ भी, इसके लिए वो एक से बढ़कर के बाकी 2, 3 आग को इस वेदी ने सह लिया। कौन सा 3 आग? नमक का आग, केरोसिन का आग, पेट्रोल का आग। वाह, क्या आंसर है यार। कौन सा आग? कोई भी जवाब नहीं दिया अभी तक। हाँ, कौन सा 3 आग है? छोटा मोटा शितिम गुड लिखने के लिए सब लोग जल्दी टाइपिंग कर रहे थे, अभी एक भी आग नहीं आ रहा है। 3 फायर, कौन सा 3 आग? परमेश्वर के नाम की महिमा। चलो ठीक है, समय नहीं है इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं। 3 आग। एक, धूप की आने वाली आग, आकाश से आने वाला धूप को जो आग था, उस आग को उसने सह लिया। वो एक छाया के अंदर, एक कवरिंग के ऊपर नहीं रखा हुआ था, एक धूप में रखने वाला एक वस्तु है। क्या? बलि वेदी। दूसरा आग नीचे से निकल रहा था। एक आग नीचे से, कौन सी आग निकल रहा था? नीचे से निकलने वाला आग के लिए उड़ीसा में और इंडिया में रहने वाले लोग समझ नहीं पाएंगे। इंडिया में रहने वालों को कभी बुद्धि में समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा खाड़ी देश में, गल्फ कंट्री में जाना, सहारा डेजर्ट में थोड़ा जाना। सहारा डेजर्ट में, खाड़ी देश में, रेगिस्तान में थोड़ा अगर जाएंगे तो पता चलेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां पर गर्मी क्या होता है। नीचे से आग निकलता है, आग। तो ये लोग मरुभूमि में यात्रा करने के टाइम में ऊपर से धूप की गर्मी, नीचे से ये रेत की गर्मी, अंदर से कौन सी गर्मी?
अंदर से स्वर्ग से उतरा हुआ आग है। ये बलिवेदी में लगाया हुआ आग हारून ने जलाया हुआ आग नहीं है, मूसा ने जलाया हुआ आग नहीं है। ये आग कहाँ से आया है? परमेश्वर ने दिया हुआ आग है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार के वेदी हमारे जीवन को, हमारा जीवन भी यही वेदी के साथ तुलना किया जाता है। इस वेदी में एक शित्तीम वुड हमको ही परमेश्वर ने रखा है, लेकिन हमारे जीवन में ये 3 प्रकार के आग किसी प्रकार की परीक्षा में हमको नष्ट नहीं करेगा। इसका एक सुंदर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? वही एग्जाम्पल है कि ये आग ने इस लकड़ी को कभी भी नष्ट नहीं कर पाया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। ना तो धूप की गर्मी से जला और ना ही रेगिस्तान की गर्मी से जला और ना ही अंदर के आग ने उसको जलाया। चारों तरफ से हर एक जगह से आग ही आग है, लेकिन उसका बल कम नहीं हुआ, उसका बल नष्ट नहीं हुआ। और ये 3 प्रकार की आग, ऊपर से आने वाली, नीचे से आने वाला और अंदर से जलने वाला आग हमारे लाइफ में 3 प्रकार के अनुभव को दिखाता है। एक, अंदर से जलने वाला आग इज अबाउट द इमोशनल ट्रायल। अंदर से जलने वाला आग ही वो इमोशनल ट्रायल, नहीं तो हमारे जीवन में दिखाई देने वाले भावनात्मक परीक्षा को दिखाता है। रेत की गर्मी जो नीचे से निकल रहा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हमारे फिजिकल ट्रायल को दिखाता है, शारीरिक ट्रायल को दिखाता है। एंड परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऊपर से आने वाला जो ट्रायल है, इट्स अबाउट आवर मेंटल ट्रायल। लेकिन ये तीनों ट्रायल में परमेश्वर के प्रिय लोगों, 30-40 साल के यात्रा में, 30-40 साल के यात्रा में बाइबल कभी नहीं कहता कि शित्तीम वुड चेंज किया गया, शित्तीम वुड को बदला गया। क्यों या कैसे? कैसे वो नहीं बदला, क्यों नहीं बदला गया? क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसको पीतल से मढ़ा गया था, पीतल से मढ़ा गया था। एंड दिस ब्रास, दिस पीतल स्पीक्स अबाउट ग्रेस ऑफ गॉड। और हमारे जीवन में वो ग्रेस, वो अनुग्रह होने से हम लोग विपत्ति के समय में कभी भी अपने बल को नहीं खोएंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसी के लिए प्रेरित पौलुस अपनी विपत्ति के समय में, अपनी दुर्बलता के बारे में उसने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसको कहा, पौल, तू विपत्ति के समय मेरे से प्रार्थना कर रहा है, बट टेक माई ब्रास, मेरा पीतल को तू ले ले और उसमें तू अपने आप को छुपा ले। अगर मेरा पीतल अगर तेरे अंदर कम होने से, तू उसको लेकर के अपने अंदर छुपा लेने से तुझे और इस आग में जलना नहीं पड़ेगा। आइए हमारी आंखों को हम लोग बंद करें, आइए हमारी आंखों को हम लोग बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को जांच करके देखें। विपत्ति के समय में अगर तू अपना सांस खो देता है, तेरा बल कम है। हमारे जीवन में बल कम नहीं होने के लिए इन दिनों में हम लोग अनुग्रह में छुपे रहना चाहिए। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पे ना हो, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में ना आए, तब तक हम लोग यीशु को ध्यान करते रहे, हम लोग उसकी बाट जो है प्रार्थना करें, उसके ऊपर विश्वास करें। उसके ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करने से, यीशु को ध्यान करने से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें एक नया बल, एक नया अनुग्रह मिलेगा। हमारी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, किसी प्रकार की परिस्थिति से हमें क्यों ना जाना पड़े, यीशु को ध्यान करने वाले, प्रार्थना करने वाले, यीशु की ओर ताकने वाले, भरोसा रखने वाले, उसमें से बलवान होकर के बाहर निकलेंगे। हमारा यीशु जल्दी आ रहा है। आइए हमारी आंखों को बंद करें। प्रिय लोगों, विपत्ति के ऊपर विपत्ति, अनेक समस्या के ऊपर समस्या वर्तमान आने वाला है। इस समस्या के मध्य में अगर आप और मैं जयवंत होना है, तो इन दिनों में हम लोग बलवंत होना है। इसके लिए आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। हे प्रभु रहम तू जब तक नहीं करे, रहेगी तुझ पर ही मेरी आंखें। हे प्रभु रहम तू जब तक नहीं करे, रहेगी तुझ पर ही मेरी आंखें। मेरा दिल